कांग्रेस को घेरा, अपने ही नेता से कांग्रेस को झटका। थरूर बोले हालात बदल चुके हैं। जब शशि थरूर ने ही कह दिया मोदी ने जो किया वही जिम्मेदारी है। जब देश पर हमला होता है तो जवाब गोलियों से दिया जाता है, ट्वीट से नहीं। जब सीमा पर जवान शहीद होते हैं तो नेता नहीं, देश खून का बदला मांगता है। और जब दुश्मन घुटनों पर आता है तो वही लोग सवाल उठाते हैं जिन्हें भारत की जीत से दर्द होता है। 10 मई 2025 भारत ने पाकिस्तान को उसकी जुबान में जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के ठिकाने तबाह किए और फिर दुनिया ने दिखा दिया एक जिम्मेदार भारत जो ताकत के बाद शांति की पहल करता है। लेकिन इसी वक्त शुरू हुई एक नई लड़ाई सोशल मीडिया पर, जहां कांग्रेस ने फिर वही पुराना पत्ता खेला। 1971 की यादें और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश। मगर इस बार उनकी पोल खोलने कोई और नहीं, खुद उनके अपने नेता ही सामने आ गए, शशि थरूर। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत। सबसे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। जब भारत अपनी ताकत दिखाकर दुश्मनों को घुटनों पर लाता है, तब कुछ लोग हैं जिन्हें देश की ये सफलता भी खटकने लगती है। 10 मई 2025 की शाम भारत और पाकिस्तान ने कंप्लीट एंड इमीडिएट सीज फायर पर सहमति जताई। इससे कुछ ही दिन पहले भारत ने आतंकियों के नापाक इरादों को खत्म करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सीमा पार घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने की चाल चली और सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर साझा कर दी, जिसमें इंदिरा गांधी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ खड़ी हैं। इसके साथ कांग्रेस ने लिखा, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम और हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। कांग्रेस का इशारा साफ था। एक तरफ इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका को टक्कर दी थी और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने सीज फायर के लिए अमेरिका की मेडिटेशन स्वीकार की। लेकिन कांग्रेस की ये चाल उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बयान के आगे भरभरा कर गिर गई। थरूर ने साफ कहा, 1971 की स्थिति अलग थी। बांग्लादेश एक नैतिक युद्ध था, वहां आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था। आज सिर्फ पाकिस्तान पर गोले दागना कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यानी थरूर ने कांग्रेस की तुलना को ही गलत ठहरा दिया। उनके बयान ने साफ कर दिया कि इंदिरा गांधी के समय की रणनीति और आज की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। असल में कांग्रेस आज एक ऐसी राजनीति में उलझ चुकी है जहां वह मोदी विरोध के नाम पर देश की रणनीति, सेना की उपलब्धियां और यहां तक कि शांति प्रयासों तक पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस भूल गई कि भारत ने पहले आतंक का जवाब दिया और जब उद्देश्य पूरा हुआ तब शांति की ओर कदम बढ़ाए। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार महाशक्ति का संकेत है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए, सटीक हमलों से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया और फिर अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम पर सहमति जताई गई ताकि आम लोगों की जान बचे, सीमाओं पर स्थिरता लौटे और भारत का ध्यान अपने विकास पर केंद्रित रहे। पर कांग्रेस की राजनीति सिर्फ तस्वीरों पर टिक गई है। इंदिरा गांधी की एक पुरानी तस्वीर से आज के हालात पर सवाल उठाना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। क्या कांग्रेस ये मानती है कि हर परिस्थिति का समाधान सिर्फ युद्ध ही है? क्या आज की आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक स्थिति वही है जो 1971 में थी? अगर नहीं तो फिर ये तुलना की। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कांग्रेस की पोल किसी और ने नहीं, खुद उन्हीं के सांसद शशि थरूर ने खोली। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी की तुलना को गलत बताया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को इनडायरेक्टली सही भी ठहराया। अब कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि वो भविष्य की ओर देखेगी या फिर पुरानी तस्वीरों में ही देश का सम्मान ढूंढती रहेगी, क्योंकि आज की लड़ाई 1971 जैसी नहीं है। लड़ाई आतंक के खिलाफ है और भारत उसे जीत चुका है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।